4-5 दिन पहले से वृत्तांत उस समय का है जब महाभारत के बीच में कौरव और पांडव में बड़ी जोर की ठन गई थी। मामा शकुनी के जाल से कौरवों ने एक जाल बिछवाया और एक खेल खेलना शुरू कर दिया जिसे जुए का खेल कहते हैं। उस जुए के खेल में मामा शकुनी की चाल के द्वारा पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत घड़ी में अंत समय में सब कुछ हार करके और बैठ गए। जब कुछ भी उनके पास नहीं रहा तो कौरवों ने कहा तुम्हारे पास एक अमूल्य बहुमूल्य वस्तु है, तुम उसको लगा सकते हो। श्रोताओं, बड़ी सोच का विषय है कि पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सज्जनों, जब जब नारी पर अत्याचार हुआ है तब तक इस पृथ्वी पर प्रलय आई है, यह निश्चित है। संसार में जहां नारी का सम्मान नहीं, वह कभी भागवत करने से, यज्ञ करने से, धर्म करने से फल नहीं मिलता है। नारी का सम्मान बहुत जरूरी है। उसी परिप्रेक्ष्य में पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास हो गया और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हुआ। सज्जनों, अज्ञातवास में ये कर दिया कि अगर तुम्हें कोई भी व्यक्ति पहचान लेगा तो तुम्हें दोबारा से 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। आज मेरे श्रोताओं, 5 पांडव अपनी पत्नी को साथ में लेकर, द्रौपदी को लेकर और इधर उधर भेष बदल करके भटकने लगे। चलते चलते कमल नयन राजा के पास में पहुंच जाते हैं। राजा से जाकर हाथ जोड़कर विनती करने लगे, राजन, हम 5 प्राणी हैं और हम आपके दरबार में कुछ काम मांगने के लिए आए हैं। राजा कहने लगा, बोलिए कौन कौन सा काम करते हो? धर्मराज युधिष्ठिर जो थे वो कहने लगे, राजन, मैंने राजाओं के यहाँ पर जाकर के और सलाहकार का काम किया है। मैं आपके यहाँ पर सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता हूँ। एक मेरा भाई है छोटा, जो नृत्य गान में, नाच गान में पारंगत है, वो आपके यहाँ आपके राजकुमारी राजकुमारों के लिए नृत्य गान सिखाया करेगा। उसका नाम ब्रह्मल्ला है। राधे राधे। एक मेरा भाई है जिसका नाम बल्लभ है और वो रसोइया बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात है कि उसको तनख्वाह की आवश्यकता नहीं, केवल 2 वक्त का भोजन चाहिए। भीम का नाम रसोइये के रूप में लिखवा दिया। और मेरे 2 और भाई हैं छोटे छोटे, वो आपकी गायों की रखवाली करेंगे। इस प्रकार से सबको काम दिलवा दिया। और महाराज, हमारे साथ में एक नारी है, वो आपकी रानी की दासी बनकर रहेगी। राधे राधे। सज्जनों, समय निकलता गया। एक दिन कीचक का जो साला था, जिसका नाम कीचक था, वो कीचक अपनी बहन के यहाँ पर मिलने के लिए आया। जब बहन के यहाँ आया तो अपनी बहन की दासी का रूप देख करके एकदम से मोहित हो गया और अपनी बहन से कहने लगा, बहन, इतनी रूपवती आपकी ये दासी है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे मेरी पत्नी बना दो, मेरे साथ भेज दो। नहीं भैया, ये हमारे घर अतिथि आए हैं, इनका सम्मान करना हमारा धर्म बनता है, गृहस्थ का धर्म बनता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। सज्जनों, देखिए किस प्रकार से छल करता है, कपट करता है कीचक। आइए कीर्तन की कड़ी के माध्यम से सुनते हैं। में समय की बात है और सुनो गुणी चितलाए, महाभारत इतिहास में तुमको दूं सुनाए।
फिर तुमको दो सुनाए देखी अब पांडव करे विचारे विचारे और घूमत घूमत आ गए तो भाई कमल ने लिखी हारे अब भोग लियो वनवास संग में द्रौपदी सी नारी हारे अब भोग लियो वनवास संग में द्रौपदी सी नारी ओ बैराठ नगर में पहुंच गए कोटी के बलधारी पहुंच गए